आज मैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से और भाजपा कार्यकारिणी के सभी सदस्य और मोहन भागवत जी से भी मेरा एक अपील है। 5 तारीख जब बिहार में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार की समाप्ति हो रही थी 3-4 बजे, तो नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में आ गए। उन्होंने तो भाजपा के सभी नेताओं का बारे में बताया, लेकिन खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में जो बात कही, वह उनके परिस्थिति के मुताबिक वो बदलते हैं, परिस्थिति के मुताबिक वो चलते हैं और परिस्थिति के मुताबिक वो अपना रंग भी दिखाते हैं। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब झारखंड में, बिहार के बगल में झारखंड है, एक राज्य है, वह अपने उम्मीदवार जदयू के बहुत सारे प्रत्याशी को 90 विधानसभा का सीट है वहाँ पर झारखंड में उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीता और 1% उनको वोट मिला। वो कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और अपने आप को भारत के भावी प्रधानमंत्री तक को घोषणा करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन झारखंड में एक भी सीट उनका नहीं जीता और 1% आधा % वोट आया पूरे विधानसभा में झारखंड में। और बिहार में 5 से आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं? भाजपा के सहारे, कभी राजद के सहारे, कभी कांग्रेस के सहारे और अधिकांश समय भाजपा के सहारे। और भाजपा के ही राष्ट्रीय नेताओं के बारे में कहते हैं, क्या बक रहे हैं। सीमांचल में, पूर्णिया में, धमदाहा में उन्होंने कहा कुछ से कुछ बक रहे हैं, जाइए यहाँ से। किसी को भी भगाने का कोई औकात नहीं है। ये हमारे सभी आदमी हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत लोकप्रिय हैं। झारखंड में क्यों नहीं आपको 2 सीट मिला? 4 सीट मिलता, 5 सीट मिलता, 10% वोट लेते। लेकिन आपने आदित्यनाथ योगी के बारे में तो कह दिए, जाइए। आदित्यनाथ योगी भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने जो काम करके भाजपा को मजबूती दिया, वह भाजपा वाले सोच रहे हैं। उनको अपने नेता पर गर्व है और आपके ऊपर किसी को भी गर्व नहीं होगा। आज आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के और सभी सभाओं में आपके ऊपर टमाटर, प्याज, आलू, बैगन, रोड़ा पत्थर फेंका गया। क्या दिखाता है अब आप कितने लोकप्रिय हैं। आपका जनाधार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दिल्ली विधानसभा में कितना सीट मिला आपको? झारखंड में कितना मिला? यह भी न बताइएगा।
लेकिन आदित्यनाथ योगी के बारे में आपने जो टिप्पणी किया इसकी मैं निंदा ही नहीं करता हूँ। आपने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का, आदित्यनाथ योगी जी का अपमान किया बिहार में बुला करके। वैसे लोग नहीं आए थे, आप उन्हीं लोगों के साथ आए, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय कानून मंत्री, माननीय सभी केंद्रीय मंत्री और आदित्यनाथ योगी जी को आपने बुलाया, भाजपा ने बुलाया, एनडीए गठबंधन ने बुलाया, तब उन्होंने सभा किया। आप जब जब अकेला सभा किए बिहार में, वहाँ पर सभा में आपके विरुद्ध और आपके दुश्मन, आपके दूसरे दल के, विरोधी दल के नेता को का नारा लगता रहा आपके सामने में। आपकी लोकप्रियता दिखाती है। और आपने आदित्यनाथ योगी के बारे में जी को बारे में जाइए यहाँ से क्या क्या बक रहे हैं। वह भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। भाजपा का जो है धारा 370, 3 तलाक, एनआरसी, वह उनके राष्ट्रीय मुद्दे में है, उनके चुनाव घोषणा पत्र में है। क्या आसाम में एनआरसी नहीं था लागू? आज से वहाँ पर आंदोलन चलता है। भारत के कुछ राज्यों में बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठ आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको अपना वोट बना लेते हैं, वोट बैंक बना लिए तो वो अपने आदमी हो जाते हैं। किसी का कोई वोट बैंक जनता नहीं होता है, वह अपने मुताबिक, जब हमको घर बन गया, घर मिल गया, तो हम अपने मुताबिक चलते हैं। समय के साथ बदलते हैं और बसते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, और अपने समय के मुताबिक, अपने मुताबिक वो अपना मतदान करते हैं। तो किसी लोगों को यह होता है कि वह हमारे जात का है, जात से कुछ नहीं होता है, वह हमारे समर्थक हैं। इस चुनाव में कोई आपका समर्थन किया, अगले चुनाव में वह समर्थन नहीं किया, ये तो क्या हुआ? इसलिए जनता अपने राष्ट्रीय मुद्दे को देखती है, उसके मुताबिक वह अपना मतदान करती है। इसलिए आपने जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा, मैं इसकी आलोचना ही नहीं करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और सभी आए हुए आगंतुक का सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान करना चाहिए। काम मकसद निकल गया तो हम पहचानते नहीं, ये ओछी राजनीति हुआ। यह क्षुद्र नदी थोड़े जल बो आई। आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन आपका जनाधार वशिष्ठ नारायण सिंह तो पहले के ही कहते थे और सारे लोग कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री आप हो सकते हैं। लेकिन आपको 14 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट मिला, वह भी कैसे मिला वह भी आपको जानते हैं। इस बार तो ये सुशील मोदी जी, अमित शाह जी ने आपको क्यों समझौता करके आपको 17 सीट दे दिया, उसमें 16 सीट आप जीत गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला संख्या के हिसाब से। तो संख्या जब आप जीतते अपनी पार्टी से स्वतंत्र रूप से, तब ना, स्वतंत्र रूप से पहले जीते थे तो 2 सीट मिला था आपको, भाजपा के सहारे आप जीते थे 16 सीट। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आदित्यनाथ योगी जी से यह अपील करता हूँ 10 तारीख के बाद इनको समर्थन देने पर पुनर्विचार करें, क्योंकि आप अगर बड़ा होने का दावा करते हैं तो ये आपका सम्मान नहीं करते हैं। आपके इसी भोलापन के चलते महाराष्ट्र में आपका अपमान हो रहा है। आपने जब शिवसेना तीखे आवाज में बात करती थी तो आप लोग अनसुना कर देते थे, लेकिन आज महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार अर्णब गोस्वामी, कंगना रनौत और पूर्व सैनिक अधिकारी के साथ मारपीट किया गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया और अर्णब गोस्वामी को जेल में भेज दिया गया। ये प्रजातंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? और केंद्र में भाजपा की सरकार समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं की। कोई छोटा आदमी है, छोटा पार्टी का लोग है, उसको आप उतना ऊपर काहे उठाए? ये भाजपा की गलती थी। आज जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं बिहार में, ये भाजपा की गलती है और सुशील मोदी और अमित शाह की गलती है जो 2 सीट से 16 सीट पहुंचा दिए। इसलिए आज वे आदित्यनाथ योगी जी का और केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में यह बात करते हैं, ये कुछ से कुछ बोलते हैं बिहार में आकर के। ये आपके पार्टी के बीच में अपना गठजोड़ करते हैं। यह आपके लिए भविष्य में खतरा होगा। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना से आपको खतरा हुआ है भाजपा को, वैसे ही जदयू से आपको खतरा होगा। ये मौका परस्ती के हैं। सुशील मोदी का दूसरा नाम है मौका परस्ती मुख्यमंत्री। इसलिए आपको 10 तारीख के बाद भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी ने भी कहा वो जदयू को भाजपा को समर्थन नहीं देना चाहिए। भाजपा की कृपा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं आज से 5 से लेकर आज तक, क्योंकि जदयू की कृपा पर हाँ कुछ लोग जो हैं सृजन घोटाला में सुशील मोदी जी, उनकी बहन रेखा मोदी जी और कुछ नेताजी हैं जो सृजन घोटाला में घोटाला किए हैं, वो लोग उनको चाहते हैं और ये लोग समय पर भाजपा को ही बदनाम करते हैं, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में कुछ से कुछ बोलते हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। धन्यवाद।